आपका हमारे चैनल नरसिंह देवता में बहुत बहुत स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद। लेकिन जिसका नाम लिखा अगर वही छोड़ दे तो ये कैसे तैरेंगे। इसलिए राम से बड़ा राम का नाम कहा गया शास्त्र में। इसलिए कभी भी जन्मदिन मनाएं, बर्थडे मनाएं, एनिवर्सरी मनाएं, आजकल सालगिरह का भी बड़ा प्रचलन चल रहा है, जो मर्जी मनाएं, केक एक नहीं 1000 खाओ, लेकिन नाम मत कटवाओ। नाम की बड़ी महत्ता है। जब नामकरण संस्कार होता है पंडित जी बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। अब आप लोगों को लगता होगा नाम ही तो निकालना, क्या हुआ, बहुत मेहनत शोधन करना पड़ता है उस अक्षर को निकालने के लिए, बड़ा कैलकुलेशन करना पड़ता है, और हम उसे यूं ही हंसी मजाक में उड़ा देते हैं। तो इसलिए सुखदेव जी ने कहा कि जो अधिकारी नहीं है बोले उसको कथा भी न सुनाए। देवताओं को अनाधिकारी समझ के वापस लौटा दिया। और जब देवताओं स्वर्गलोक में गए, उन्होंने ब्रह्मा जी से सुखदेव जी की शिकायत की कि हम बोले पृथ्वी लोक में गए, वहां हमने कहा कि हमें भागवत जी सुनाओ। सुखदेव जी ने मना कर दिया। हम अमृत का कलश लेके गए थे, उन्होंने अमृत का पान करने से भी मना कर दिया। तो क्या वो भागवत कथा इतनी बड़ी हो गई क्या, अमृत से भी बड़ी हो गई क्या? कहते हैं वहां ब्रह्मलोक में उन्होंने एक तराजू मंगवाया, उसके ऊपर सभी पुण्य वेद शास्त्र इत्यादि रखवाए। एक तरफ भागवत जी को रखा, एक तरफ जितने तप जप यज्ञ दान इत्यादि पुण्य हो सकते सबको रखा। फिर भी भागवत जी का पल्ला भारी रहा। और वो भारी इसलिए देखो कि किसी का प्रभाव, आप किसी को कहते हैं समाज में होता, लोग कहते हैं बहुत बड़ा आदमी है। अच्छा, बड़े का मीनिंग क्या है, बड़े की डेफिनेशन क्या है? बड़ा मतलब वो क्या 10 फीट का हो गया क्या? आप कहते हैं लोग गांव में वो तो बहुत बड़ा आदमी है भाई। अच्छा, सोचो कि बड़ा क्यों बोल रहे हैं आप उसे, क्या किया उसने ऐसा? वो बड़ा अपने कर्मों से, अगर आपकी दृष्टि में मतलब बड़ा अपने कर्मों से बना होगा। ये पैसे के बल से अगर उसे आंक रहे हैं तो पैसों के बल से बड़ा होगा। नहीं तो 2 हाथ आपके भी हैं, हमारे भी हैं, उसके भी हैं, आंख नाक कान सेम सब कुछ है, वो किस बात से बड़ा होगा? लोग कहते हैं कि वो बड़ा आदमी है जी, उस तो बात ही नहीं करता, या उसके पास कैसे जाएंगे? तो अगर हमारे मन में ये विचार आ रहे हैं, उसको बड़ा बना रहे हैं, तो क्यों बना रहे हैं, ये सोचने वाला प्रश्न। तो ऐसे क्योंकि इसलिए क्योंकि समाज में या तो उसकी कोई प्रतिष्ठा होगी, सामाजिक कार्य कुछ किए होंगे, या वाकई धार्मिक व्यक्ति होगा, या कोई दैवीय शक्ति उसके पास होगी। नहीं तो सभी तो समान है। तो इसलिए क्या है, तो जब भागवत जी का पल्ला भारी हुआ तो तब उन्होंने कहा आश्चर्य हुआ, और भागवत भगवान को साक्षात ब्रह्म यानी भगवान का स्वरूप समझ करके प्रणाम किया देवताओं ने कि प्रभु, हम आपको, आपकी माया को, आपके लीला संग्रह को, आपकी कथा को नहीं समझ पाए, और आप इसमें आके कह देते। अब कई लोग हैं ना, देखो कब क्या पूछना है। मान लो कोई डॉक्टर आपका रिश्तेदारी क्यों नहीं है, जानने वाला हो, ये कोई डॉक्टर श्रीनगर अस्पताल में हो, अब भगवान मिल जाए, बोलो यहाँ सर दर्द की दवाई लिख दो, तो लिख देगा वो? नहीं लिखेगा। वो कहेगा वहां जाओ बैठता हो। हाँ, बहुत ही आत्मीयता अगर हो गई, वो समझता हो बिल्कुल बंदा जो है मेरा बहुत आत्मीय है, परिचित है, रिश्तेदार है, बहुत विकट समस्या में, तब लिख देगा। लेकिन उसमें भी लीगली जो उसका पैड होगा वहां सरकारी या प्राइवेट, उस पर नहीं लिखेगा, एक पर्ची से बना के दे देगा, लो ये दवाई लिखा देना। पर अगर आपको लीगली जाना तो उसके घर पे जाना पड़ेगा, उसके ऑफिस में जाना पड़ेगा। ऐसे ही हमारे शास्त्र में अगर आप भगवान की कथा सुनना चाहते हैं बोले तो पहले अधिकारी बन के आओ। अधिकारी बनने क्या होता है? पुराने लोग आपने देखे होंगे ना, पहले पत्र लिखते थे, स्कूलों में तो लिखे होंगे जो पढ़े लिखे होंगे, उसमें होता था कि सेवा में सब ने नमन निवेदन इस प्रकार से कि इत्यादि इत्यादि इत्यादि, आगे का मैटर। तो सबसे पहले निवेदन। तो जब आप कोई भी कथा सुने, पूजा करें, तो सबसे पहले समर्पित भाव होना चाहिए, निवेदन होना चाहिए। पंडित जी जो करवा रहे हैं उसी में पूर्णता समझे। अगर पंडित जी गलत करवाएंगे, उसके भागीदार पंडित जी, आप नहीं हो। लेकिन आप अपनी तरफ से एक्स्ट्रा कुछ जोड़ने की कोशिश करेंगे तो फिर पंडित जी को कोई दोष नहीं, काम होना हो उसकी कोई गारंटी नहीं।
इसलिए शौनक आदि ऋषियों ने पूछा सूत जी से, महाराज सुना जाता है कि नारद जी तो प्राय तीर्थ यात्रा में ही बोले इधर उधर भ्रमण करते रहते हैं, और ब्रह्मा जी से जब उन्होंने इसका श्रवण किया, सनकादि ऋषियों को उन्होंने कैसे सुनाया, ये सब बताओ। तब कहते हैं कि सूत जी महाराज एक प्रसंग कहते हैं कि इस प्रकार से कहते हैं कि सूत जी ने कहा, एक समय सनकादि चारों महर्षि बोले सत्संग के लिए बद्रिक आश्रम में पहुंचे हुए थे। वहां नारद जी को उन्होंने व्यग्रचित उदास देखा, निराश देखा, हताश देखा, और उनसे पूछा कि नारद जी आपका मुख इतना मलिन क्यों हो रखा है। देखो जब आदमी कोई परेशानी में होता है ना तो सबको पता चल जाता है, और खासकर अगर माता बहनों के जीवन में कोई परेशानी आ गई हो तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है। तो उन्होंने कहा कि भैया आप इतने व्यग्रचित निराश हताश क्यों हैं, आप अपनी इस हताशा निराशा का कारण बताइए। तो उन्होंने कहा कि नारद जी कहने लगे सनकादि ऋषियों से, ऋषियों बोले मैं कर्मस्थली समझ करके बोले मृत लोक में आया, और मृत लोक होने के नाते इस पृथ्वी में जब मैं भ्रमण कर रहा था किंतु मेरा मन कहीं भी शांत नहीं हुआ। देखो जहां राम तहां अयोध्या कहा कि जहां राम यानी कि जहां आपके मन को शांति मिल जाए वही तीर्थ हो जाता है। आप घर के मंदिर में कितनी पूजा करें लेकिन वो मन में सुकून नहीं आएगा जो एक मंदिर में जाके आता है। अच्छा वहां क्यों आता है जी? मान लो भगवान की मूर्ति आपने वहां भी रखी है, वहां भी रखी है भाई, जैसे यहाँ पे चंद्रबदनी है, आप चंद्रबदनी में जाएंगे तो अलग सी अनुभूति होगी, और घर पे चाहे रोज वही मूर्ति रखी नहीं होगी वो फील, क्योंकि वो जागृत स्थान होते हैं। वहां स्वयं माता की शक्तियां स्थापित होती हैं, वहां रोज मंत्रोच्चार हो रहा है, रोज आरती हो रही, रोज भोग लग रहा है, रोज पूजा हो रही, तो वो जागृत स्थान हो जाता है। अब हम घर में तो अपनी सुविधा अनुसार कभी 10 बजे कर रहे हैं, कभी 12 बजे कर रहे हैं। कई लोगों तो मैं देखता हूं कि 12-1 बजे सूर्य को जल चढ़ा रहे होते हैं, देखा होगा आप लोगों ने। अच्छा 1 बजे सूर्य को जल चढ़ा रहे, बताओ भरी दोपहरी हो गई। भगवान सूर्य को जल चढ़ाने का जो सही समय जब भगवान भानु भास्कर उदित हो रहे होते हैं, उनकी जो लाल किरणें होती हैं वो बाल अवस्था में होते हैं, उस समय जल चढ़ाओ, तांबे के लोटे से जल चढ़ाना चाहिए। और साइंटिफिकली भी अगर आप समझें उसे, जब आप जल चढ़ाते हैं वो जो किरणें, लाली किरणें पानी को पारदर्शी होते हुए जब आपके शरीर में प्रविष्ट होती हैं आंखों के रास्ते, तो आपको सर दर्द आंखों की समस्या कभी होगी नहीं जीवन में, बशर्ते आप सुबह चढ़ाते हो। 12 बजे, 9 बजे, 8 बजे, 10 बजे, चाहे एक दिन में 1000 साल चढ़ाते फिरो, कुछ नहीं होने वाला। सुबह सुबह चढ़ाओ, तांबे का लोटा होना चाहिए, कॉपर, तब हमारे जीवन में फायदा है। नारद जी कहते हैं मैं कर्मस्थली समझ करके मृतलोक में गया, मृतलोक ही यहाँ का नाम है, जो पैदा हुआ है उसने जाना ही जाना है। तो बोले जब मैं यहाँ गया तो मैंने यहाँ सर्वोत्तम समझा, उसमें भी काशी गया, मथुरा गया, पुष्कर, गोदावरी आदि तीर्थों में भ्रमण किया, लेकिन कहीं शांति नहीं मिली। अब जैसे मैंने कहा आप देवप्रयाग नहाने जाएंगे, गई गंगा स्नान को मन चंचल चित चोर, और एक मन नहाने गई 10 मन लाई। और होता ना, आपने गांव वालों बोला चलो जी चलो बसंत पंचमी नहाने, अच्छा 10 को बोला, उसमें मान लो 5 ही गई, तो जो 5 गई वो उन 5 की चर्चा कर रही है कि वो क्यों नहीं आई होगी, वो क्यों नहीं आई होगी, वो क्यों नहीं आई होगी। बोले कल तो कह रही थी मैं भी चलूंगा। अच्छा उन्हें इस बात की चिंता नहीं कि वो अपने पाप धोने जाना है, वहां अपने को पवित्र करना है, किसी दूसरे को नहीं, लेकिन वो चर्चा दूसरों की कर रहे हैं कि वो भी नहीं आया, ये भी नहीं आया, वो भी नहीं आया। तो जो एक मन को नहाने गए थे 10 मन, एक मन तो समझते हैं ना, एक मन तो ये शरीर वाला है, और एक मन होता है 40 किलो भार का एक मन होता है। पहले होता था ना गांव में चलता था मन, भाई कितना अनाज हुआ, 2 मन, 4 मन, 6 मन, 10 मन। जैसे 16 पथा के क्या होता है, उसे क्या कहते हैं, दोण। 16 पथा के एक दोण होता है। अब मन 40 किलो का होता है, यानी 20 पथा हो गया, एक पथा में 2 किलो होते हैं। तो जब हम एक मन को पवित्र करने गए, तो जब हमने लोगों की निंदा की तीर्थ में जाकर के, तो 10 मन पाप और लिया है। कहते हैं अन्य स्थाने कीर्तम पापम देव स्थाने विनश्यति। अगर आप दूसरे स्थानों में पाप करते हैं तो देव स्थानों में जाके उसका नाश हो जाता है,
लेकिन देवस्थाने कृतम पापम वज्र लेपो भविष्यति, देवस्थान में अगर आप पाप करते हैं तो वज्र की तरह अमिट हो जाता है, कभी मिटता नहीं उसका प्रयास। अवश्य में वो भोक्तव्यम क्रिया कर्म शुभा शुभ, अवश्य में वो भोगने पड़ते हैं जो कर्म आपने तब किए। अगर गांव में कोई पाप हो गया तीर्थ में जाके प्रयासित कर सकते हैं, तीर्थों में कोई पाप हो गया उसका कहीं प्रयासित नहीं। इसलिए सावधानी बरतें, जब भी तीर्थों में जाएं, गंगा आदि तीर्थों में जाएं, बद्रिकाश्रम जाएं, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, चंद्रबदनी, जहां भी जाएं तीर्थ में, वहां सिर्फ भगवान का अपना मन जोड़ें बस। कौन आया, कौन नहीं आया, क्यों नहीं आया, कहां से आया, कोई मत सोचो, तो आपको लाभ होगा। नारद जी कहते हैं जितने तीर्थों में मैं गया कहीं भी बोले मुझे सुकून और शांति नहीं मिली, इसलिए बोले सब जगह कली का आक्रमण देखा, सब अपनी अपनी मति के अनुसार जो आक्रमण करके बैठे। और आक्रमण किस चीज का होता है? संपत्ति का ही नहीं होता, विचारों का भी सबसे बड़ा आक्रमण होता है। इन्फ्लुएंस जिसको कहते हैं कि बहकाव में आ गया हो। आप अपने जीवन में समझो सही कि तुम्हारे लिए अच्छा क्या है। तो उन्होंने कहा कि जब मैं सब जगह गया, मनुष्यों में कहीं सत्य नहीं रहा, तप नहीं रहा, दया नहीं रही, केवल झूठ का आलम्बन है। बोले अच्छा, जब से ये दूर भाषाएं हैं, जो ये फोन आए हैं, तब से तो आदमी ज्यादा ही झूठ बोलने लग गया। अगर वो घर पे तो बोलता है मैं बाजार में, और बाजार में तो बोलता है दुकान में, और दुकान में बोलता है जंगल में, और जंगल में तो बोलता है मैं घर में। अच्छा, गजब की बात यह है कि ऐसा असत्य बोलने से उसको आनंद आ रहा है, और वो शाम को बड़ा खुश है। बोले 10 फोन आए, मैंने 8 को तो ये बोला और निपटा दिए, 2 को ही मिला, और खुश है वो शाम को। अब बताओ, यहां तो खुश हो सकता है, लेकिन ऊपर जब रिपोर्ट बनेगी उसकी, तब कौन खुश करेगा उसे? तो नारद जी कहते हैं सनकादि ऋषियों से कि प्रभु यहाँ कली का आक्रमण हो गया, मनुष्यों ने सत्य दया दान तब सब कुछ छोड़ दिया है, और केवल झूठ का आलम्बन है। घरों में स्त्रियों का प्रभुत्व हो गया है, साले सलाहकार हो गए हैं, तरुणी प्रभुता ये हो श्यालको बुद्धिदायक। अजय भाई कितना अच्छा होगा ना, सलाह साले से ली जाती है आज। मतलब अगर घर के एक नई पैंट शर्ट भी खरीदनी होगी तो साले को फोन लगाएगा, भाई को नहीं पूछेगा कि कौन से ब्रांड की लिए। उस शादी में जाना है तो कौन सा पहनूं, उसका भाई चाहे वो शोरूम का मालिक ही होगा, वो नहीं पूछेगा, तब भी उस साले को फोन मिलाएगा। और याद रखना, जीवन में साले, जाले और आले तीनों खराब होते हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल जय। कहते हैं साला घर बिगाड़ता है, जाले भी घर मकान को बिगाड़ते हैं, आले घर की दीवार की शोभा खराब कर देते हैं। भाई नए मकान बनाए होंगे ना आप लोगों ने, सबने किसी न किसी ने तो बनाए न। ये पुराने मकानों में आले हैं ना, ये आपके नए में किसनों ने बनवाए ऐसे आले? आर्किटेक्ट थोड़ी बन गए हो सारे के सारे। और ये पुराने लोगों ने अगर बनाए तो ये क्या मूर्ख थे? लेकिन ज्यादा नहीं होने चाहिए। बोले ज्यादा, घर में अगर जाले भी ज्यादा हो गए तो घर की शोभा खत्म कर देते हैं। तुम्हारे घर में कोई आया और देखा, ऊपर नजर गई, पंखे पे जाले लटके हैं, तुम लोग कैसे सोते होंगे? तो कहते हैं कि सर्दियों में पंखा चल नहीं रहा हमारा, और चल नहीं रहा तो लगाया क्यों? फिर सफाई तो करनी पड़ेगी ना। संग्रह उतना ही करो जितना जरूरी है, जितने आप मेंटेनेंस कर सको। तो उन्होंने कहा कलयुग में ये प्रभाव हो गया है कि सब साले सलाहकार हो गए हैं, तरुणियों का यानी युवतियों का प्रभुत्व हो गया ना। अब गढ़वाल में तो आपको पता है राशन कार्ड भी स्त्रियों के नाम से है, सब पहले सारे भारत में हो गया, शायद पता नहीं, पूरे भारत। हाँ, अब राशन कार्ड में भी हेड ऑफ द फैमिली वही है। अच्छा, हमारे शास्त्र में तो थे ही थे सब, क्योंकि हमारे यहाँ श्रीमती एवं श्री आता है। कभी आप गौर नहीं, वही तो कह रहा, गौर ही नहीं करते ना। राधा कृष्ण हो गया, उमा शंकर हो गया, गौरी शंकर हो गया, लक्ष्मी नारायण हो गया, सीताराम हो गया। स्त्रियों का प्रभुत्व पहले से, लेकिन लीगली तौर पे भी सरकार ने कर दिया। इस सरकार ने कि जो इस सरकार मतलब वर्तमान में चल रही है, जो भी आगे पीछे जो भी चल रहा है, प्रभुत्व तो है।
सब्जी भी उन्हीं की मर्जी की खानी पड़ती, नहीं खाओगे तो अगले दिन वो भी नहीं मिलेगी। भाई चाहे वो माँ खिला रही चाहे बहन खिला रही, शास्त्र कह रहा है कि तरुणी प्रभुता की हो, स्त्रियों का प्रभुत्व हो जाएगा कलयुग में। ऐसा हो गया, नारद जी कह रहे हैं ये सनकादिक ऋषियों से। और वो कह रहे हैं कि मैं जब गया तीर्थों में, लोग कन्याओं का विक्रय कर रहे हैं, धन संपत्ति बेच रहे हैं, मान मर्यादाओं का शोषण हो रहा है, कोई प्रतिष्ठा नहीं है। अब आजकल आप देख रहे हैं कि बहू भी और ससुर भी दोनों इकट्ठे नाच रहे हैं, तो आप जानते हैं जेठ भी और बहू भी इकट्ठे नाच रहे हैं। और गढ़वाल की हालत तो ऐसे कि गाना बज रहा है बबली तेरो मोबाइल, और दुई सासु इकट्ठे नाच रहे हैं। यहाँ तो लग रहा है कि देवताओं से परमिशन लेके यही उतरे हैं धराधाम पे, बाकी तो दुनिया देखी नहीं किसी ने। देखो जब कोई भी, आप समझो सब दुनिया में सब कुछ सब जानते हैं। जब कोई माँ बाप अपने बच्चे का, लड़के का, लड़की की शादी ब्याह करता है, उनको पता ही नहीं गृहस्थ जीवन में जाना है, सब जानते हैं, लेकिन एक मर्यादा है कि कहाँ पे बैठना है, कहाँ पे उठना है, क्या बात करनी है। अब वो बोल दे नहीं जी हमारे माँ बाप ने शादी कर दी, हम जो मर्जी करें जहां मर्जी करें, तो मर्यादाओं का उल्लंघन हो जाए। आप खाओ पियो, मतलब नृत्य करो, जो भी करो, आप अपनी, पर एक अपनी मर्यादाओं में रहते हो। मर्यादाएं नहीं रहेंगी तो समाज उच्छृंखल हो जाएगा। आज यही तो हो रहा है। पहले अगर गांव का कोई बुजुर्ग दिख जाता था ना, तो सारी बहुएं वैसे डर जाती थी कि अरे वो वाले ससुर जी, वो वाले जेठ जी दिख गए, वहां उधर नहीं जाना, रुक जाता था। आज तो एक ही गाड़ी में ससुर जी, थोड़ा उधर होना, जरा सीट कम पड़ रही है। अब सोचो आप, तो हम समाज में उन्नति की ओर जा रहे हैं कि अवन्नति की ओर जा रहे हैं? इसी को तो प्रभुत्व कहते हैं ना। और अगर किसी को बोल दिया तो कहेंगे आप महिला विरोधी हो जाएंगे। तो हमें मतलब बेटे के साथ आप क्या व्यवहार करना है, बेटी के साथ क्या व्यवहार करना है, पति के साथ क्या, ससुर के साथ क्या, जेठ के साथ क्या, सगे संबंधियों के साथ कैसा व्यवहार करना है, ये हमें मर्यादाओं में रह के करना चाहिए। सब समान हो ही नहीं सकते, कभी हो ही नहीं सकते। लेकिन हम समान बनने की होड़ में लगे हुए हैं कि हम समान कब हो जाएंगे। जब प्रकृति ने हमें समान नहीं बनाया तो कैसे समान हो सकते हैं? उन्होंने कहा, नारद जी कहते हैं कि सनकादि ऋषियों, कलि रूपी जो कलयुग है, बोले उसने सभी सार नष्ट कर दिया है, लोग उच्छृंखल हो गए हैं। और मुनिवरों, मैं जब थोड़ा और आगे बढ़ा, मैंने देखा, बोले कि मैं यमुना तट पे गया और यमुना तट पे जाकर के देखा, वहां मुझे एक बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ। अब आश्चर्य क्या हुआ कि एक युवती, बोले स्त्री, उसके सामने दो वृद्ध व्यक्ति पड़े हुए हैं, रो रही है। बहुत सी दास दासियां उसको पंखा झल रही हैं और उसकी सेवा में तत्पर हैं। लेकिन जब मैं उनके सामने गया, उस युवती ने जब मेरे को देखा, बोले तो उस रोती हुई आई, दौड़ी दौड़ी आई, कहा कि भोगो साधु क्षणम तिष्ठम मत चिंता विनाशयो। हे साधु, क्षणिक चिंता रुको, बोले मेरी चिंता का नाश करो। देखो कहा गया कि संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ होए, सुत दारा लक्ष्मी पापी के भी हो। संतों का समागम, हरि की कथा, ये अचानक से मिल जाए। साधु पुरुष, मान लो कथा चल रही है, अचानक कोई साधु आ जाए, कथा भी हो रही हो, संतों का समागम भी हो, ये अत्यंत दुर्लभ है। क्योंकि अगर कथा हो रही तो संत नहीं है, संत हैं तो समागम यानी कि हरि चर्चा, जिज्ञासु नहीं है कोई, भगवान की कथाओं के लिए लालायित नहीं है कोई। जिस दिन हम भगवान की कथाओं के लिए लालायित होना शुरू हो जाएंगे, उस दिन स्वतः ही हम जो है भगवान के प्रति समर्पित हो जाएंगे। तो जैसे बोले युवती मेरे पास आई, मैंने पूछा आप कौन हैं? ये वृद्ध जो व्यक्ति पड़े ये तुम्हारे सामने दो कौन हैं? उसने कहा कि मैं भक्ति हूँ। और ये जो बाल दो व्यक्ति हैं, बोले ये मेरे ज्ञान और वैराग्य नामक दो पुत्र हैं। अक्सर ऐसा देखा जाता है प्रकृति में, बोले कि माता वृद्ध होती है और बच्चे जवान होते हैं, लेकिन यहाँ उल्टा हो गया।
माता यहाँ जवान है और बालक वृद्ध हो गए हैं। और कलयुग में तो आप देख ही रहे हैं ना, होता है जो पुराने लोग हैं, हम लोग जिनको कहते हैं उन्होंने बहुत खाया पिया है, अच्छा नई पौध उनके बच्चों को देखो वो ऐसे लगते हैं उनसे ज्यादा बुजुर्ग वही हो गए। ऐसा क्यों हुआ भाई? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि विचारों ने, विकारों ने, दुष्ट संगति और जो खान पान उनकी व्यवस्था है उसने ऐसा बना दिया कि वो आज 40, 45, 50 में भी 80 साल के लगने लग गए। जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, जैसा पियोगे पानी वैसे बोलो।